हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विद लाइफ साइंसेस। मैं हूं डॉक्टर दीपा सिंह और आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूं फंजाई टॉपिक। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, हिस्ट्री, सेप्टा किस टाइप के होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। ऑलराइट, तो हम आज रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन से पहले आज हम एक टॉपिक आपको सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन पे चलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आज हम सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो फंजाई पैरासाइट या सैप्रोफाइट दोनों ही हो सकता है। ओके, तो अगर पैरासाइटिक है तो सबसे पहले पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर वो पैरासाइटिक आर डिफाइंड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म that feed on host that feed on host organism for their सर्वाइवल के लिए फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। बल्कि जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो लिविंग इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। ओके, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है पैरासाइट की। पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक कैन बी ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब देखिए, और इट कैन बी फैकल्टेटिव saprophyte। ओके, नाउ ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ये जो ऑब्लिगेट है इट इज यूज्ड फॉर ओनली, ओ से ओनली। तो कंप्लीट पैरासाइट होते हैं टोटली डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोटली डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पक्सेनिया। पक्सेनिया इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लर्न करिए इसको। रिवेनेलिया। ओके, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स कैसे होते हैं? दे कैन बिकम सैप्रोफाइट, मतलब अभी क्या है, अभी कंप्लीटली डिपेंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन ये क्या होते हैं, ये चेंज भी हो जाते हैं, ये दे कैन बिकम सैप्रोफाइट। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए इसका, एस्टिलागो। इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जिस तरह की कंडीशन होती है वैसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये अपना लेते हैं। ओके, और फाइटोप्थेरा, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सैप्रोफाइटिक पे। सैप्रोफाइटिक देखिए, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ड्राइव करते हैं फूड फ्रॉम डेड डिके ऑर्गेनिज्म। तो ये भी कैसे हो सकते हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, ये भी ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट हो सकते हैं, और फैकल्टेटिव पैरासाइट। देखिए, अब ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि कंप्लीटली सैप्रोफाइट है, डिराइव फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। और फैकल्टेटिव नॉर्मली तो सैप्रोफाइट होते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बिकम पैरासाइट, डिपेंड अपॉन नीड के अनुसार फैकल्टेटिव क्या होते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल? पाइथियम और फ्यूसेरियम, पाइथियम और फ्यूसेरियम।
अब थर्ड है आपका सिम्बायोटिक। थर्ड है आपका सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में क्या क्या होता है? सिम्बायोटिक में होता है लाइकेन, लाइकेन यानी कि ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। और दूसरा है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा ये क्या है? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है बिटवीन बिटवीन रूट एंड फंजाई, बिटवीन रूट एंड फंजाई। तो इसमें एक्टोमाइकोराइजा भी और एंडोमाइकोराइजा दोनों ही आते हैं, ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है प्रीडेशियस। प्रीडेशियस फंजाई ये क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं फूड बाय किलिंग बाय किलिंग बाय किलिंग बाय किलिंग nematodes by killing nematodes, rotifer and protozoans. ओके, विद द हेल्प ऑफ स्टिकी हाइफे। इनके पास क्या होता है? स्टिकी हाइफे होता है, जिनको हम हाइफल ट्रैप भी बोलते हैं, नेरियंस भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और वहीं से ये क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैक्टाइला, जैक्टाइलेरिया और जूफेगस। ओके, और जूफेगस। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया। दे कैन बी पैरासाइट, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं और प्रेडेशियस फंजाई भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज फंगल। फंजाई जनरली रिप्रोड्यूस बाय वैरायटी ऑफ मीन। वैरायटी ऑफ मीन से मतलब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले बडिंग हो गया, फिजन हो गया, उसके बाद स्क्लेरोटम हो गया और फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो सबसे पहले हम बडिंग देखेंगे। बडिंग नॉन माइसीलियल फंजाई में मिलता है, फाउंड इन नॉन माइसीलियल फंजाई यूनि, जिसमें क्या होता है? जिसमें कोई भी हाइफे नहीं होता। ठीक है, ऐसे फंजाई में जिसमें कोई हाइफे नहीं होता। एंड दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी और यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई में भी ये बडिंग पाया जाता है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस ईस्ट, क्या ये ईस्ट है? सैक्रोमाइसिस और अस्टिलागो, इन दोनों में बडिंग देखा जा सकता है। अब फिजन की बात करें तो फिजन फाउंड इन यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर में पाया जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, साइजो सैक्रोमाइसिस, साइजोसैक्रोमाइसिस। स्क्लेरोटम देख लेते हैं। स्क्लेरोटम क्या होता है? डार्क ग्लूबुलस स्ट्रक्चर होता है जब फंजाई रेस्टिंग फेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज ऑफ फंजाई, तो एक ग्लूबुलस स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब ये रेस्टिंग फेज में चला जाता है, कोई सालों तक रह सकता है, उसमें कई सालों तक रह सकता है। तो क्या करता है कि अपने साथ बहुत सारा फूड रिजर्व कर लेता है, अपनी बॉडी में बहुत सारा फूड रिजर्व कर लेता है और सर्वाइव कैन सेवरल ईयर्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है क्लैवीसेप परप्यूरिया। क्लैवीसेप परप्यूरिया। ओके, तो क्लैवीसेप की कुछ बातें हैं वो मैं आगे बताऊंगी आपको। क्लैवीसेप हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे। फिलहाल तो मैं ये बता देती हूँ कि ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ओके, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है ये। अब आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो हाइफे होता है ना, हाइफे ब्रेक डाउन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन
और डिसजॉइनिंग ऑफ द हाइफे ईच फ्रेगमेंट बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक जो फ्रेगमेंट होता है वो बाद में क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, और चलिए बाद इसको हम फिर बाद में बताएंगे, कुछ स्टेजेस आती हैं इसमें और डिटेल में हम आगे देखेंगे। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दिस अगर विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। कुछ असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको हम माइटोस्पोर्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइटोस्पोर्स। लेकिन ये स्पोर्स बेसिडोमाइसिटीज में नहीं होते, एक्सेप्ट बेसिडोमाइसिटीज। तो जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम आएगा तो हम उस बेसिडोमाइसिटीज को क्या करेंगे, एक्सेप्शन में रखेंगे, क्योंकि एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा बेसिडोमाइसिटीज में नहीं होता है। ओके, दे कैन बी एक्सोजीनस और एंडोजीनस स्पोर्स। एक्सोजीनस स्पोर्स भी हो सकते हैं और एंडोजीनस, मतलब एक्सोजीनस यानी कि बॉडी के बाहर बन रहे हैं, एंडोजीनस यानी कि बॉडी के अंदर बन रहे हैं स्पोर्स। एक्सोजीनस स्पोर्स क्या होते हैं, दे फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। ये कैसे होते हैं, आउटसाइड द बॉडी फॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये किसी फंजाई की बॉडी है तो ये इस तरह से ग्रो करेंगे, ओके, आउटसाइड द बॉडी। तो सबसे पहला हो सकता है आपका कॉनिडियोस्पोर, कॉनिडिया और ओइडिया। कॉनिडिया हो सकता है और ओइडिया। एक्सोस्पोर्स क्या होते हैं, ये एक्सोस्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब देखिए कॉनिडियोस्पोर या फिर कॉनिडिया कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है और सिंपल कॉनिडिया भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये ब्रांच्ड में यहाँ बना देते हैं, ये इस तरह से आपका एक फंजाई है और ये ऐसे ऐसे ग्रो कर सकता है। ओके, तो ये किस में देखा जाता है, ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग कॉनिडिया की किस में देखी जाती है, पेनिसिलिन और एस्परजिलस, पेनिसिलिन और एस्परजिलस। और सिंपल कॉनिडिया है, सिंपल कॉनिडिया है अगर लाइक दिस, सिंपल कॉनिडिया है अगर तो ये फाइथियम और फाइटोप्थेरा में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ओइडिया पे। ओइडिया कैसा होता है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, थिन वॉल होता है, थिन वॉल होता है और एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनिडिया स्पोर्स कहाँ पाया जाता है, कॉनिडिया स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है। यहीं पे देखते हैं ओइडिया, ओइडिया भी क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है, याद रखिएगा थिन वॉल्ड होता है और ये राइजोपस में पाया जाता है। ओके, राइजोपस में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि जो एक्सोस्पोर्स हैं वो कॉनिडियोस्पोर्स भी हो सकते हैं और ओइडिया भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम एंडोस्पोर्स पे, एंडोस्पोर्स पे चलते हैं, मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर्स। एंडोस्पोर कैसे हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अब जो मोटाइल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेनोस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स, ठीक है। और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अप्लेनोस्पोर्स। तो एक हो गए प्लेनोस्पोर, दूसरे हो गए आपके अप्लेनोस्पोर। जो मोटाइल हैं वो प्लेनोस्पोर्स हैं, जैसे कि ज़ूस्पोर। सबसे पहला क्या है आपका, ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और कोई भी मोटाइल नहीं होते, केवल ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ना वही मोटाइल होते हैं, बाकी सब नॉन मोटाइल है। तो ज़ूस्पोर्स कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है, थिन वॉल्ड है, ध्यान रखिएगा थिन वॉल्ड है, फॉर्म्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। कहाँ फॉर्म होता है, ज़ूस्पोरेंजिया। मान लीजिए आपका एक स्पोर यहाँ बना देते हैं, ये स्पोर ज़ूस्पोर्स हो गए। इसको क्या कहेंगे हम, ज़ूस्पोरोफोर, ज़ूस्पोरोफोर। ये जिसमें रहते हैं ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोरेंजियम, ज़ूस्पोरेंजियम देख लीजिएगा, थोड़ा समझ में ना आए हो सकता है राइटिंग,
ज़ूस्पोरेंजियम। 1 मिनट। ज़ूस्पोरेंजियम, ओके। और ये क्या प्रेजेंट है आपके ज़ूस्पोर्स, ये हैं आपके ज़ूस्पोर्स। तो थिन वॉल होते हैं फॉर्म्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया अगर यूनिफ्लैजिलेटेड है। ज़ूस्पोर अगर यूनिफ्लैजिलेटेड है, मान लीजिए इस तरह से प्रेजेंट है ज़ूस्पोर, तो ये क्या होगा, किसका फीचर है ये, सनसाइट्रियम, सनसाइट्रियम में प्रेजेंट होगा। बाइफ्लैजिलेटेड है अगर तो सेप्रोलेग्निया और फाइथियम। तो क्या होगा, बाइफ्लैजिलेटेड है अगर तो सेप्रोलेग्निया और फाइथियम, फाइथियम में होगा। और बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स हैं अगर तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो किडनी शेप हो सकते हैं या सॉरी पियर शेप हो सकते हैं, और पायरिफॉर्म भी बोलते हैं, किडनी शेप हो सकते हैं, बीम शेप्ड भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर प्लानोस्पोर होते हैं, ये भी थिन वॉल होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, थिन वॉल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, स्पोर फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में ही इनके स्पोर्स बनते हैं, गिव राइज टू न्यू माइसीलियम, और वो नया प्लांट बना सॉरी नया माइसीलियम फॉर्म करते हैं। ये राइजोपस म्यूकोर में पाया जाता है, ओके, राइजोपस और म्यूकोर में पाया जाता है। दूसरा होता है आपका नॉन मोटाइल स्पोर एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। अब देखिए ये जो आपका नॉन मोटाइल है, इसमें थिक वॉल्ड है अगर, अभी से हम थिन वॉल्ड पढ़ रहे थे ना, अगर थिक वॉल्ड है तो थिक वॉल्ड केवल एक ही स्पोर्स का है, थिक वॉल्ड एक ही स्पोर्स में पाया जाता है, दैट इज क्लेमाइडोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको, क्लेमाइडोस्पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, अस्टिलागो, अस्टिलागो, ठीक है, अस्टिलागो। और इसको स्मड भी बोलते हैं, दिस इज स्मड, एंड दिस इज बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज। यहाँ एक एक्सेप्शन देख सकते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में मैंने बताया आपको असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, लेकिन अस्टिलागो बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज, तो यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन भी देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन ऑल ग्रुप ऑफ फंजाई, सभी जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना सभी में पाया जाता है फंजाई, लेकिन किस में नहीं होता, जिस ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई और डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं। ये थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस में हम पढ़ते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस, ओके, जाइगोटिक मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी में दिस इन्वॉल्व यूनियन बिटवीन टू प्रोटोप्लास्ट, दो प्रोटोप्लास्ट का यूनियन होता है, रिजल्ट इन ब्रिंगिंग फ्यूजिंग न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट पेरेंट क्लोज टू ईच अदर, जिससे कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। जैसे ये सेल है और ये दूसरा सेल है, तो ये क्या हुए, इसके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मोगेमी। ये क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट है कैरियोगेमी, कैरियो से मतलब समझ आ गया आपको, न्यूक्लियाई, तो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियो का अगर फ्यूजन हो जाता है तो डाइप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड, अगर ये फ्यूजन हो जाता है तो क्या होता है, डाइप्लॉइड जाइगोट इस फॉर्म, इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। और जब ये फ्यूज हो जाता है और डाइप्लॉइड जाइगोट बना लेता है तो इसमें फिर क्या होती है, मियोसिस, नाउ इट अंडरगो मियोसिस, जहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है जाइगोट का, और रिड्यूस हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, है ना, तो डाइप्लॉइड है तो नाउ इट बिकम हैप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ गई,
प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। इसमें एक चीज है, जैसे कि मान लीजिए प्लाज्मोगेमी है, प्लाज्मोगेमी किसी के मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच में हो रहा है, दो cells they come close to each other and प्रोटोप्लास्ट फ्यूज। अब यहाँ क्या होता है, एक सेल ये है ना और एक सेल ये है, तो अभी इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, n+n। तो अगर ये n+n कंडीशन प्रोलॉन्ग्ड चलती है, अगर फंजाई की ये कंडीशन प्रोलॉन्ग्ड रहती है बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड रहती है, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, जाइकैरियोफेज। इसको हम क्या बोलते हैं, जाइकैरियोफेज। ओके, और ये जाइकैरियोफेज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में पाई जाती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में पाई जाती है। ओके, अभी जब हम आगे देखेंगे तो एगेरिकस में बहुत बड़ा रोल है इस स्टेज का, तो वो हम देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। किस किस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। सबसे पहले क्या होता है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, जिसमें फ्यूजन होता है मेल गैमीट ऑफ ऑपोजिट स्ट्रेन। किसका फ्यूजन हो जाता है, मेल गैमीट ऑफ ऑपोजिट स्ट्रेन। देखिए सबसे पहले इसमें 3 फेजेस देखते हैं हम, आइसोगैमी हो सकता है, एनिसोगैमी और ऊगैमी। तो आइसोगैमी में क्या होता है, आइसोगैमी में क्या होता है, ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकली ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इनके जो सेल्स हैं वो फ्यूज करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट। सेल फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। ओके, और इसका इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है सानसाइट्रियम, साइट्रियम। ओके, आइसोगैमी में मेल और फीमेल गैमीट्स कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली दे आर डिसिमिलर। अब एनिसोगैमी में क्या होता है, ये जो मेल और फीमेल गैमीट है ये कैसे होते हैं, ये तो मोटाइल ही होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं, ये डिसिमिलर। ये कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। और ये किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एलोमाइसिस में, एलोमाइसिस। ओके, ऊगैमी ये सबसे एडवांस टाइप का मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका मेल गैमीट होता है ये स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट जो है वो आपका नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे और थैलस बॉडी बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, गैमीटेंजियल कांटेक्ट। तो इसमें क्या होता है, मेल गैमीट ट्रांसफर टू फीमेल, मेल गैमीट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, फीमेल गैमीट में, फीमेल गैमीट में पूरा ट्रांसफर हो जाता है वाया फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब से की हेल्प से ट्रांसफर होता है मेल गैमीट का। तो जब मान लीजिए ये अगर 2 स्ट्रेन्स हैं, 2 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, जैसे ये एक प्लस एक माइनस,
एक मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ बता देती हूँ मैं। देखिए, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। तो ये क्या करेंगे, ये फ्यूज करेंगे और ये कैसे दिखेंगे, फिर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये बिल्कुल क्या हुआ, फ्यूज हो गया। तो मेल गैमीट इसी तरह से क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, फ्यूज हो गया और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना ली इसने। ओके, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से ये क्या करता है, फ्यूज कर देता है ना। तो ये क्या है, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम और ये ऊगोनियम। ये क्या है, ऊगोनियम। ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। तो एक होता है एंथ्रेडियम, एक होता है ऊगोनियम। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है। ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, फाइथियम एंड फाइटोप्थेरा। ठीक है, गैमीडेंजियल कॉन्टैक्ट बहुत पूछा जाता है। अभी हम जब एक एक जेनरा को डिफाइन करेंगे तो उस हर एक जेनरा में आएगा कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस पर्टिकुलर जेनरा में होता है। जैसे कि गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन से होता है, स्पर्मेटाइजेशन से होता है या सोमेटोगेनी से होता है। तो ये पांचों जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल आपको लर्न हो जाने चाहिए कि ये किस किस तरीके से होते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट है तो आप याद कर लीजिए कि इसमें फेलोपियन ट्यूब बनता है, फेलोपियन ट्यूब बिटवीन एंथ्रेडियम एंड ऊगोनियम। अब देखिए गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ कंप्लीट गैमीटेंजिया ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है इसमें कॉपुलेशन में, कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि ये मेल और फीमेल हैं, तो ये बिल्कुल ही इस तरह से फ्यूज हो जाएगा, कंप्लीट फ्यूज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस तरह का जो मेथड है वो किसमें देखा जाता है, राइजोपस एंड म्यूकोर। तो कॉपुलेशन किस में पाया जाता है, राइजोपस एंड म्यूकोर में। स्पर्मेटाइजेशन में आ जाते हैं। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, मैनी माइन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया होता है, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बने होते होंगे। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमीट। क्या होते हैं, नॉन स्पर्मेशिया कौन हो गए, नॉन मोटाइल मेल गैमीट हो गए। दे प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू स्पेशल रिसेप्टिव हाइफे थ्रू वाटर, विंड एंड इंसेक्ट। देखिए, कहने का मतलब ये है, एक तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होने की वजह से इनको कोई मीडियम चाहिए जो फीमेल गैमीट तक पहुंच सके ये। तो स्पर्मेशिया क्या होते हैं, स्पर्मेशिया विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा या किसी इंसेक्ट के द्वारा एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जा सकता है और फर्टिलाइज कर सकता है। दो, उससे क्या होता है कि the content migrate into receptive structure and dikaryophase is established। तो ट्रांसफर हो जाता है और डाइकैरियोफेज में फिर ये चला जाता है, डाइकैरियोफेज बन जाता है। ओके, ये किस में देखा जाता है, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन देखा जाता है पक्सेनिया में। स्पर्मेटाइजेशन किस में देखा जाता है, पक्सेनिया में। तो समझ में आ गया, इधर पे स्पर्मेशिया वर्ड यूज किया है फॉर मेल गैमीट और ये विंड,
वाटर या किसी इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटाइजेशन। पक्सेनिया में देखा जाता है। अच्छा, पक्सेनिया को रस्ट, पक्सेनिया इज कॉल्ड रस्ट। आगे हम सब पढ़ेंगे। स्टेलागो को हमने स्मड कहा था, और पक्सीनिया को हम क्या कह रहे हैं, रस्ट। केसी मेहता, पक्सीनिया से जो डिसीजेज होती हैं उन पे केसी मेहता ने बहुत काम किया है ना। चलिए अब आ जाते हैं सोमैटोगेमी पे। सोमैटोगेमी में क्या है, व्हेन टू वेजिटेटिव सेल, सोमैटोगेमी में जब दो वेजिटेटिव सेल या हाइफे टेक ओवर कर लें फंक्शन, सेक्सुअली फंक्शन करने लगे और फ्यूज करें, फ्यूज हो जाए। मतलब दो वेजिटेटिव सेल थी और इन्होंने क्या किया, सेक्सुअल फंक्शन के लिए एक्टिव हो गई। ये दोनों सेल अब सेक्सुअली या सेक्स सेल बन गई। इनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटोगेमी। तो वेजिटेटिव से क्या बन गई, ये सेक्स सेल बन गई और सेक्सुअल फंक्शन, नाउ दे टेक ओवर द सेक्सुअल फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सोमैटोगेमी। ये हमें मोर्टेला, फिजेजा और आपके एगेरिकस में ये देखा जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये पांचों टाइप आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आप एक जेनरा पढ़ेंगे तो ये पांचों टाइप, ये जो पांचों टर्म्स हैं ये बार बार आएंगे। तो अभी आप बिल्कुल इसको लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, ये किस में होता है आप ये भी रट लीजिए। तो प्लेनोगैमेटिक होता है एक, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है, स्पर्मेटाइजेशन होता है और सोमैटोगेमी होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेक्सुअल स्पोर्स पे। तो सेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स किस किस में देखा जाता है सेक्सुअल स्पोर्स। अच्छा, सेक्सुअल स्पोर्स किस में नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता, बताइए जल्दी से। यस, आंसर दीजिए यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता। चलिए फाइकोमाइसिटीज देखते हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज क्या है, एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज क्या है, सेक फंजाई। और बेसिडोमाइसिटीज क्लफ फंजाई। तो फाइकोमाइसिटीज जिसको हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, ये दे कैन बी ऑफ टू टाइप, oomaicities एंड zygomaicities। oomaicities एंड zygomaicities। तो oomaicities क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस ओ स्पोर्स। जब हम oomaicities के बारे में पढ़ेंगे और oomaicities अगर कोई स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको कहेंगे ओ स्पोर्स। और zygomaicities अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर्स। इसी तरह से एस्कोमाइसिटीज है जिसको हम क्या कहते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, सेक फंजाई। और अगर एस्कोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कोई स्पोर्स तो हम उसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। और बेसिडोमाइसिटीज जो कि क्लफ फंजाई है उसको बोलते हैं बेसिडोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं, एंडोजीनसली प्रोड्यूस करते हैं ये, प्रोड्यूस इन एस्कस। ये एस्कस इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो इसलिए ये एंडोजीनस होते हैं। बेसिडोस्पोर्स कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, ये बेसिडम में प्रोड्यूस करते हैं एक्सोजीनसली, इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बेसिडम और ये क्या है, बेसिडोस्पोर्स। ओके, अब फ्रूटिंग बॉडी देखते हैं। फ्रूटिंग बॉडी यानी कि एक ऊपर से कवरिंग, ऊपर से कवरिंग इस तरह से हो जाना, आपके स्पोर्स के ऊपर इस तरह से कवरिंग हो जाना, इस फ्रूटिंग बॉडी। तो एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। अब देखिए जैसे कि ये मान लीजिए आपका एस्कस है, ये आपका एस्कस है और इसके अंदर ये एस्कोस्पोर्स है। तो कुछ इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी कवर कर लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। उसी तरह से बेसिडोमाइसिटीज में होता है, इसमें ये बेसिडियम है, इसमें स्पोर्स ये लगे हुए हैं इसके एक्सोजीनसली। अब यहाँ पे अगर कोई फ्रूटिंग बॉडी इस तरह से प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, बेसिडोकार्प। ओके, चलिए यहाँ पे तीन तरह के एस्कोकार्प है, तीन तरह के एस्कोकार्प हैं। सबसे पहले
क्लेस्टोथेसियम, पेरीथीसियम और एपोथीसियम। क्लेस्टोथीसियम में क्या होता है, बिल्कुल क्लोज होता है। अगर आपका एस्कोकार्प इस तरह से प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल क्लोज होगा इस तरह से, लेकिन छोटा सा एक होल होता है यहाँ पे जिसको हम ऑस्टिलो कहते हैं, बाकी ये पूरा क्लोज होता है। ये एस्परजिलस, और पेनिसिलियम में देखा जाता है, पेनिसिलियम, ठीक है, ये पेनिसिलियम में देखा जाता है। पेरीथीसियम में क्या होता है, पेरीथीसियम में फ्लास्क लाइक होता है। ओके, ये याद रखिएगा, फ्लास्क लाइक। अगर फ्लास्क लाइक है तो ये कैसा होगा, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, और ये आपके अंदर स्पोर्स होंगे, है ना। तो ये क्या किस में देखा जाता है, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा में ये देखा जाता है। तो चलिए, क्लेविसेप क्या होता है, क्लेविसेप अर्गोट फंजाई होता है, क्लेविसेप क्या होता है, अर्गोट फंजाई कहलाता है। और न्यूरोस्पोरा पिंक मोल्ड होता है, पिंक और रेड मोल्ड होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, अर्गोट फंजाई होता है, राई प्लांट में पैरासाइटिक अटैक करता है, और इससे ड्रग भी ऑब्टेन होती है जिसको हम LSD बोलते हैं। ये सब अभी हम आपको आगे बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एपोथीसियम। एपोथीसियम यानी कि इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसा है, कप लाइक है, कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी इसका है। ये आपके एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है, और ये किस में पाया जाता है, चलिए पहले ये लिखिए, ये कप लाइक होता है, ये किस में पाया जाता है, पेजिजा, मोर्केला एंड एस्कोबोलस, ठीक है, और एस्कोबोलस में ये पाया जाता है। तो आपको सभी चीजें क्लियर हो गई, देख लीजिए फिर से एक बार। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव में क्या होता है, बडिंग होता है, फिशन होता है, स्क्लेरेटम होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है। देख लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल सभी मैंने बताए हैं आपको। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये बेसिडोमाइसिटीज में नहीं होता है। दे कैन बी एक्सोजीनस और एंडोजीनस, एक्सोजीनस एंडोजीनस दोनों हो सकते हैं। अगर एक्सोजीनस है तो कॉनिडियोस्पोर है और ओइडिया है, और अगर एंडोजीनस हैं तो वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल है अगर तो केवल एक ही स्पोर है, दैट इज टू स्पोर, और अगर नॉन मोटाइल है तो आपका एस्कोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया हमने, ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। और किस में होता है, और क्या 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 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो उसको डाइकैरियोफेज बोलते हैं, और ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज का में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप के होते हैं, प्लानोगेमेटिक, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी। फिर असेक्सुअल स्पोर्स किस में है, फाइकोमाइसिटीज में है, एस्कोमाइसिटीज में है और बेसिडोमाइसिटीज में है। इनमें फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, एस्कोकार्प, बेसिडोकार्प। एस्कोकार्प की 3 तरह की फ्रूटिंग बॉडी है, क्लेस्टोथीसियम, पेरीथीसियम एंड एपोथीसियम। रिप्रोडक्शन का एक ओवरव्यू यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जब हम जेनेरा पढ़ेंगे तो हम इन्हीं सब टर्म्स का यूज करेंगे। ओके, तो ये बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बार बार आगे रिपीट होगा हर एक जेनेरा में। अब हम डिटेल स्टडी नहीं जाएंगे, डिटेल हमारा यहाँ हो चुका है। अब हम केवल टर्म्स यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, ये क्या, जैसे अगर गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट है या गैमीटेंजियल कॉपुलेशन है तो आपको पता होना चाहिए दोनों प्रोसेस क्या होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है।
ओके, तो एंसवर्थ क्लासिफिकेशन, वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं लेकिन हम एंसवर्थ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो जिसको ये जो फंजाई है इसको किस में रखा गया है, माइकोटा में, किंगडम माइकोटा में। तो किंगडम माइकोटा के भी दो डिवीजन किए इन्होंने, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। तो मिक्सोमाइकोटा में क्या आ गए, स्लाइम मोल्ड्स आ गए, और यूमाइकोटा में ट्रू फंजाई आ गए। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, सेल वॉल इज एब्सेंट। चलिए मिक्सोमाइकोटा, अब मिक्सोमाइकोटा में 4 क्लासेस हैं, कौन कौन सी, एकैरिसोमाइसिस, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। अच्छा ये सिटीज लग जाए ना तो याद रखिएगा, ये सिटीज क्लास के लिए लगता है। ओके, मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज। तो इन्होंने मिक्सोमाइकोटा को 4 क्लास में डिवाइड किया है। अब ट्रू फंजाई पे आ जाते हैं जो कि यूमाइकोटा है, इसको 5 डिविजन्स में किया गया है, मस्टिगोमाइकोटीना, ज़ाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बाइसिडोमाइकोटीना एंड ड्यूटेरोमाइकोटीना। मस्टिगोमाइकोटीना में क्या है, सेक्सुअल स्टेज और स्पोर इज oospores। और अगेन इसको 3 क्लासेस में किया गया है, दैट इज काइट्राइडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज एंड oomaicities। तो इसका एग्जांपल देख लेना, सनसाइट्रियम, एल्ब्यूगो और फाइटोप्थेरा। ज़ाइगोमाइकोटीना, परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज ज़ाइगोस्पोर, ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, oospores बनते हैं। और इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ज़ाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज। तो ज़ाइगोमाइसिटीज में हमारा राइजोपस आता है। एक्सोमाइकोटीना को एक परफेक्ट स्टेज शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और इसमें क्या होता है, एक्सोमाइसिटीज में एक्सोस्पोर्स बनते हैं जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हेमी एस्कोमाइसिटीज, ल्यूकोलो एस्कोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज, ल्यूबोल बेनियोमाइसिटीज, पायरेनोमाइसिटीज एंड डेस्कोमाइसिटीज। बेसिडोमाइकोटीना, ये भी एक परफेक्ट स्टेज शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये बेसिडोस्पोर्स फॉर्म करता है। और इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टेलियोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज एंड गेस्टेरोमाइसिटीज। चलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बताएंगे आप। और इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बेसिडोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज एंड कैलियोमाइसिटीज। ओके, तो मैं बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना ड्यूटेरोमाइसिटीज में, तो नो परफेक्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको नो परफेक्ट स्टेज बोला गया है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं। ओके, आई थिंक आप आज के लिए बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप इसको पढ़िए रटिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हम डिफरेंट जो भी आपके फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है, एक बार हम उसको चार्ट में लेके पढ़ेंगे, और उसके बाद